नमस्कार जी मित्रों। सुबह के 7 बजने वाले हैं और धूप अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। और मित्रों, मैं विगत 2-3 दिनों से जो है ना, सुनौली में जो 84 है वहाँ के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। और एक दिन वर्षा हो गई थी, उस दिन नहीं जा पाया। तो आज जो है सुबह, आज जो है वहाँ पे समापन कार्य है, तो मैं सुबह वहाँ जाऊँगा और वहाँ की तैयारी चल रही। तो दिखाता हूँ मैं आज क्या क्या कार्यक्रम वहाँ होते हैं। और ये कमला खड़ी है फूल बाती और मंदिर के लिए। तो मित्रों, पहाड़ियों में धूप छाने लग गई और मैया जी का दरबार साफ साफ यहाँ से देवदार दिखाई दे रहे हैं। और कमला ला गई ये अच्छत पिठा धूप बात लेके पूजा की थाली। तो मैं जा रहा हूँ। ओ यहाँ से आप देखिए ये गांव होते हुए ये यहाँ पे सुनौली। तो सुनौली जाता हूँ सुबह सुबह आज भी। और ये सुबह का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये फीलो धूर देख ही रहे हो, ये महाकाली देवदार। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ पिपले धारे के पास। और आपको पता है पिपले धारे के बारे में बहुत बार देख लिया आपने। तो मित्रों, सुबह सुबह धारे का दृश्य और बहुत शुभ माना जाता है पानी। और यहाँ पे जो बताऊँ, ये शिव जी के लिंग स्थापित है यहाँ पे, ओम नमः शिवाय। और इसमें रोज़ जल चढ़ाते हैं लोग जो आते हैं यहाँ पे। और एक तगर का वृक्ष है यहाँ पे और एक पीपल का वृक्ष है ऊपर ही, ये देखिए। तो यहाँ पीपल में भी जल चढ़ता है और ये धारे में और शिव जी के ऊपर भी जल चढ़ाया जाता है। तो मैं भी थोड़ा जल चढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो मित्रों, ये है पिपले धारे का दृश्य और बहुत मीठा जल है और दूर ऊपर चट्टानों से आता है। और इस तरीके से आपको दिखाता हूँ सुबह सुबह का दृश्य ये। और यहाँ से इस गदेरे से ऐसे निकलता है पानी। तो मित्रों, ये है घट्टी गाड़ वाली नदी। और यहाँ पे देखिए एक तालाब है ये। और मित्रों, इस तरीके से पानी जो है ना, ये जा रहा है नीचे की ओर। और मित्रों, दूर जाकर के एक साली खेत गधेरा है, बड़ी नदी में मिलता है। वहाँ से गंगोली हाट शहर को जो है ना, लिफ्ट पेयजल योजना जाती है। तो इस तरीके से पहाड़ का शुद्ध जल जो है ना, ये शहरों को और हाट कस्बों को मिलता है। तो मित्रों, मैं जा रहा हूँ सुनौली गांव को और रास्ते में एक नदी मिलती है घटीगाड़ पिपलेत गांव के पास, और मैं वहाँ पे हूँ। तो मित्रों, इस तरीके से जो स्वच्छ जल होता है ना, हमारे पहाड़ों से जो है, छोटी नदियों के माध्यम से, और आजकल जो है ना बहुत छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे हाट कस्बों में भी लिफ्ट पेयजल योजना के तहत ये स्वच्छ जल जो है ना, हमारे कस्बों को और शहरों को पिलाया जाता है। शहरों के लिए इससे लिफ्ट पेयजल योजनाएं बनती हैं। तो मित्रों, जहाँ से पहाड़ से जो ये गाढ़ नदियाँ छोटे छोटे नाले जाते हैं, उन जगहों से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। आप देखिए इतनी विविधता वाले प्रजाति के पौधे होते हैं। और आज जो है ना, ये संरक्षण का इनका अभाव है और लोगों को इनके प्रति जागरूकता नहीं है कि कितने कितने किस्म के पेड़ पौधे होते हैं। थोड़ी सी वर्षा होने से एक दिन की, तो खेतों में हरियाली आ चुकी है। और मित्रों, ये बीच खेत में एक पीपल का पेड़ है। और मित्रों, एक बताना चाहूँगा, जो पिपलेत गांव है ना, हो सकता है इस गांव का नाम कभी पीपल खेत रहा हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। तो सैकड़ों जो हैं पीपल के पेड़ इस गांव के आसपास पाए जाते हैं। तो एक पेड़ ये बीच खेत में जो है ये पीपल का है, और ऐसे सैकड़ों पेड़ यहाँ पर पीपल के हैं। तो मित्रों, ये है इंदिरा देवी जी का घर। और ये गाय बांध रही है अपनी आज ना, इनर चल लियो कारबार। और इलायची पकौड़ा है ये दूध दूध पिछाई। तो देखो ये दूध उबाल रहे हैं यहाँ, और बाहर लगा रखा है इन्होंने किचन ना। तो मित्रों, ऑलमोस्ट शॉर्ट बाट लग रही है वहीं। तो मुझे जब भी मैं जाता हूँ ना गांव पहाड़ जंगल में,
मुझे जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, मैं उनको भी अपने ब्लॉग में यदाकदा शामिल करता हूँ। तो मुझे दिखाई दिया गिलोय, ये है, ये गिलोय की बेल है, गुर्ज, ये देखो। और मैं इसको अभी तोड़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इतना गिलोय यहाँ से तोड़ दिया और पूरा यहाँ पे गिलोय की बेलें काफ़ी हैं और इतना तोड़ दिया। अब मैं इसे खाता हूँ आज सुबह सुबह। तो ये है गिलोय की एक मैंने शाखा ले ली और यही गिलोय जो है ना परफेक्ट होता है खाने के लिए। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर का जो स्टार्च है सफ़ेद वाला उसे खाऊंगा। मित्रों, हमारे गांव में जो है ना गिलोय शत बनता था, गिलोय शत, गुर्ज का शत अभी भी कुछ लोग बनाते हैं और ये समय होता है गिलोय शत निकालने का। तो गिलोय शत जो है ना इसके अंदर से निकालता है और मैं कभी दिखाऊंगा इसका शत निकालते हुए आपको। और बहुत महत्वपूर्ण पूर्ण जड़ी है। तो ये है गिलोय और इसका प्रयोग हमारे गांव में पहले लोग बहुतायत से करते थे, गिलोय शत का, और गिलोय को खाते भी थे। तो मैं जैसे खा के इसके अंदर का स्टार्च जो है ना इसको खा रहा हूँ। मित्रों, पहले जो है ना गांव के बुजुर्ग और घर के माँ बाप, घर के सयाने जो है ना बच्चों को सिखाया करते थे कि ये चीज़ खाई जाती है, ये नहीं खाई जाती है। गांव, खेत खलिहान, जंगल और भोजन। तो आजकल तो मित्रों क्या होता है ना, अगर मडुआ की रोटी भी खानी है बच्चे को तो डॉक्टर ने कहा है, किसी को मडुआ की रोटी खानी है तो इससे शुगर नहीं होगा, इससे फलाना नहीं होगा, ये बातें कह करके लोगों को कुछ चीज़ें खिलाई जाती हैं, खिलाई नहीं जाती हैं, बेची जाती हैं, वो व्यापार किया जाता है। और पहले ज़माने में हमारे गांव, खेत खलिहान, बुजुर्ग, गांव के सयाने, वो जब जाते थे जंगल में कहीं तो ये चीज़ निकाली जाती है, ये फल खाया जाता है। तो आज लोगों को इसका ज्ञान जो है ना अपना घरेलू ज्ञान नहीं है। तो घर में मडुआ की रोटी भी खानी है तो उसको डॉक्टर बताएगा तभी खाया जाएगा। ये हैं खरीक गांव के खेत। ये देखिए मित्रों, ये केले हैं। और ये पहुंच रहा हूँ मैं अब सुनौली, जहाँ पे 84 है। तो मित्रों, मैं अभी थोड़ा नीचे में हूँ और सुबह की आरती चलने लग गई। देखिए मैं पहुँच रहा हूँ। ये मैं अभी थोड़ा नीचे में हूँ, चढ़ाई में चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको ऊपर। ये मित्रों, ये दृश्य है। अभी मैं थोड़ा पहुँच ही पा रहा हूँ। अब मैं पहुँच गया हूँ बाउंड्री पे। लोग आ रहे हैं, ये देखिए। जय माता दी। देखो, मैं पहुँच ही गया था और आरती भी हो रही है। ये देखिए। जय माता दी। 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 ज
1, stop, niva, stop, stop, keep trying to get it. Hey! Look! तो भंडारा वितरण किया जा रहा है आज सभी को डंगरिये द्वारा। ये देखो। और मित्रों आज समापन वाला दृश्य है ये, जिसमें भंडारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है डंगरिये द्वारा। तो सभी लोगों को प्रसादी Eu buri gore pa le ti ba. Hey. Hey. इस तरीके से 4 दिनों के कार्य का समापन आज हो गया है। सुबह की प्रभाती के साथ तो 4 दिनों के काष्ठ यज्ञ का समापन इस तरीके से हो गया मित्रों। ये देखिए तो मित्रों इस 4 दिवसीय काष्ठ यज्ञ में जो आज समापन हो रहा है और सब लोग जो हैं अब एकदम चारों तरफ शांति छा गई है और हमारे श्रीमान मोहन राम जी
जो इस काष्ठ यज्ञ के मुख्य जो है यहाँ पे करने वाले थे अपने ढोल दमाओं के साथ। तो इन्होंने 4 दिन ढोल दमाओ बजाया और पूरी अपनी टीम के साथ, और साथ ही इसमें हमारे गायन टीम के लोग भी थे। तो मोहनदा कुछ भी कार्यक्रम बताओ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। 4 दिन के अंदर खूब पब्लिक आई। हाँ, खूब पब्लिक आई। 4 गांव के आदमी आ गए। अच्छा रहा। तो कितने सालों से ये काम कर रहे हो मोहनदा तुम? 4-5 साल से हो रहा है अभी। अच्छा, नहीं 4, ये तो पहले से कर 12-13 साल। हर गांव में? हाँ, 12-13 साल का था तब से कर रहा हूँ मैं। जब तुम 12-13 साल के थे हाँ, तब से ये काम कर रहे हो? हाँ। तो मोहनदा जो है ना 12-13 साल के जब थे तब से ये काम कर रहे हैं और इसी से अपनी आजीविका भी चलाते हैं और हमारी रीत परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की रीत धरोहर है। और मित्रों ये भी बताना चाहूँगा, तो ये छोलिया नृत्य पेश करते हैं और इस बार हमारे उत्तराखंड की जो टीम जो है ना राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार पाई है 26 जनवरी में, तो उस टीम का ये भी हिस्सा है और ऐसे ही छोलिया प्रदर्शन ये लोग भी करते हैं। और ये हमारे गायक कलाकार ये भी हुड़के की थाप पर गाते हैं और जितने भी हमारी पुरानी संस्कृति है और जागर हैं, ये मुख्य गायक है। मुख्य गायक ये होते हैं। और जो जागर में जो गायन शैली मैंने आपको दिखाई है रात को, उस जागर शैली में ये भी गाते हैं। और आप हैं त्रिलोक सिंह जी, और आप भी जो है वर्षों से यही गायन शैली पर यहाँ गाते हैं और जितने भी हमारे नॉर्थ 84 हैं उनमें अपनी टीम के साथ गाते हैं। त्रिलोक सिंह जी नमस्कार, मैं दोबारा आपसे मिल रहा हूँ, तो कैसा लगा और कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी आपने आप कितने सालों से ये? मैं तो जब 28 वर्ष का था तब से मेरा शुरू हो गया था ये गाना आना जी। अभी 65 वर्ष चल रहा है मेरे को। जी हाँ, जाता हूँ दूर दूर तक जाता हूँ। तो आप दूर दूर तक जाते हैं इस गायन शैली को? हल्द्वानी, टनकपुर। अच्छा, तो मित्रों ये पहाड़ के अलावा जो शहरों में भी, प्लेन में भी जो लोग हमारे कुमाऊं के रहते हैं, पहाड़ के रहते हैं, गढ़वा और उत्तराखंड के रहते हैं, तो उन जगहों पे जाके भी आप गायन शैली को प्रस्तुत करते हैं और ऐसे ही 84 नौरत आदि लगाते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये सब समापन हुआ और हमारे तमाम इसमें फौजी भाई लोग आए थे और अपना अमूल्य समय इन लोगों ने दिया। और रात में बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं भक्तजन यहाँ आए, उन्होंने भी अपना अमूल्य सहयोग दिया। और इस तरीके से ये हमारे किशन सिंह जी हैं और इस गांव के बहुत पुराने बुजुर्ग आदमी भी हैं और डंगरिया भी हैं, और ये सब रीति सिस्टम ये बताते हैं लोगों को कि कैसे कैसे ये किया जाए। और साथ ही हमारे पंडित जी हैं, ये भी इसी तरीके के कार्यक्रमों को, जो हमारी रीत परंपरा है, नीरज पंत जी और हमारे गुड्डू भाई, ये भी इन चीज़ों में सहयोग करते हैं। और ये हमारे गोपालदा हैं, पुराने बुजुर्ग ना, आप पुराने फौजी हैं और इस गांव में जो है इन्होंने बहुत सारा काम इस मामले में किया है। तो मित्रों इस तरीके से सब लोगों के सहयोग से, और आप जो भी लोग यहाँ आए उन लोगों ने सहयोग दिया और ये कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। तो इस तरीके से अच्छा हुआ ये अपने कार्य। तो मित्रों 4 दिनों तक चला ये काष्ठ यज्ञ, आप अपने समापन की ओर है। तो मैंने भी प्रयास किया आपको थोड़ा इसका अंश दिखाया और जिस तरीके से भी पेश कर पाया। रात्रि में जो है बहुत सारी समापन भी दिखाया और रात्रि का प्रोग्राम भी दिखाया मैंने एक ब्लॉग के जरिए। और उसमें मित्रों बहुत सारे दृश्यों को मैं जो है लाइट ना होने से, रात में अंधेरा होने से आपको साफ साफ नहीं दिया होगा। और जो भी गायन शैली मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाई और उसमें भी थोड़े थोड़े अंश दिखाए, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। तो मित्रों ये सब कैसा रहा, कैसा लगा आपको हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और उत्तराखंड की रीति संस्कार? तो मित्रों सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं जो है यहाँ 84 वाले स्थल से अब जा रहा हूँ अपने घर की ओर। और तो मित्रों गांव पहाड़ की जो रीति परंपरा है उसे मैं आपको यदाकदा अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ। मित्रों हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड की जो रीति परंपराएं हैं ना, ये हमारे पूरे हिमालयी क्षेत्र के रखरखाव के लिए और यहाँ के संरक्षण के लिए, यहाँ की विविधता के लिए समर्पित हैं। मित्रों यहाँ के जो 33 कोटि देवी देवताओं का विधान है, जो ये
कॉन्सेप्ट है ये हमारे जल जंगल ज़मीन और इसके संरक्षण को समर्पित है। रास्ते में ये पौधा जो है ना दालचीनी का है, देखिए इतना बड़ा पौधा, तेज़पत्ता और दालचीनी का पौधा है। तो मित्रों अब मैं आ गया हूँ पिपलेत गांव में। नमस्कार। वो तुम दगड़ मुलाकात है ना, बहुत दिन में आई हूँ, बहुत दिन आई हूँ इल्ले, लेकिन तुमने दिखा। तो ये मकान है मित्रों पिपलेत में हमारे देवी दत्त पंत जी का श्रीमान। हाँ सन दाजू। हाँ बेगुल काटनी तुम्हारी तबियत ठीक है? बिल्ली तुम वो आ रही बोल मु कति काम में होने लिया, काम में छे शायद कति खिंच जा रहे लिया। तो ये इन घर छे, ये फूल छन कहाँ छन नंदीन? अच्छा वो दिल्ली से नहीं। तो मित्रों ये से इनर कारोबार यो हिल्ला बैठे दिखी रही हो खेता दृश्य। और आए नंद गुजारने भी नहीं है और काम में जड़ से दे रहे काम में लेबर लगा रही है ना थोड़ा उनर दगड़ है। मैं मुँह तो आ गई हूँ, अब वहाँ चल रही दिन भर काम ना आज वहाँ दिन में होल भोग कार्यक्रम और एल हैगी और तैक। तो मित्रों मैं अब चल दिया घर को। ये नमस्कार गुरु नमस्कार ले, ये पहुंच गया मित्रों मैं धारे के पास। और ये देखो गुरु जी पानी भर के ले जा रहे घर को। पानी भर दिया? अच्छा। तो मित्रों आज संयोग की बात हो गई, मैं जहाँ पर रोज़ आपको ये इलायची के पौधे दिखाता हूँ ना, तो हमारे जो ये इलायची के काश्तकार हैं जगदीश चंद पंत जी, और ये मिल गए पानी ले जा रहे थे घर को ये धारे में, और ये मिल गए और ये इन्हीं की इलायची है। तो पंत जी मैं पूछता हूँ आपसे, आप कितने साल से इलायची की खेती कर रहे हो? सर मैं तो ये वैसे हमारे बुजुर्गों ने भी चल रहा आ रहा है, मतलब हाँ पेड़ लगाए थे पुराने ज़माने से। अब आपने बहुत पेड़ लगा दिए? 25 साल से मैं इसमें निर्भर हूँ। अच्छा इसको 20-25 साल से आप इलायची लगा रहे हो? हाँ। तो मित्रों हमारे ये काश्तकार हैं यहाँ के प्रमुख काश्तकार और खेती बाड़ी करते हैं। तो 20-25 साल से इन्होंने इस अपने एरिया में इलायची के पौधे लगाए हैं, ये देखते हैं। और आगे भी इनका एक पूरा इलायची का खेत है। तो भैया गुरु बताओ आप कितने रुपए की इलायची बेचते हो साल भर में? तो कितनी इलायची हो जाती है आपकी? कच्चा तो बहुत होता है ये। हाँ सूखता है, सूखने में कम होगा, कम हो जाएगा। 10 किलो का मतलब 5 किलो होगा ये। अच्छा तो फिलहाल साल भर में कितना निकल जाता है? अभी 25-30 किलो तो मैं बेच देता हूँ। तो मित्रों 25-30 किलो फिलहाल ये इलायची अभी बेचते हैं साल भर में। तो एक आमदनी का जरिया रहता है। बेचते रहते हैं इधर साइड को भी। अच्छा तो किस भाव अभी बेचते हो आप? अरे सर अब ऐसा है कि भाव जैसा मिल गया, ये चक्की वाले ले जाते हैं, कोई 700 कहता है, कोई 500 कहता है, कोई 1000 कहता है, किसी रेट नहीं मिल पाता है। तो मित्रों जो मसाले बनाते हैं वो लोग यहाँ से ले जाते हैं और लगभग बता रहे हैं 1000 रुपये किलो तक तो मिल ही जाता होगा। आराम से। तो 1000 रुपये किलो तक ये इलायची जो है ये बेचते हैं। तो इस तरीके से जो गांव पहाड़ में जो लोग बहुत लगे रहते हैं खेती के पीछे और इसमें अपना एक काम इनका होता है। तो धन्यवाद पंत जी, फिर कभी आपसे और बात करेंगे। धन्यवाद। और जो ये नदी का किनारा है आपने जो है इसके नीचे जहाँ पानी की जगह है सब इलायची बोई है और भी बगीचा है और भी इनके आगे खेत हैं। हाँ नीचे भी खेत है, मैं बार बार दिखाते रहता हूँ। तो आज संयोग से जो है ये अपने खेत पर मुझे मिल गए पानी के धारे के पास। तो मित्रों इस तरीके से भी गांव पहाड़ में लोग जो है ना काम करते हैं और मैं यदा कदा जो है अपने ब्लॉग के माध्यम से ऐसी चीज़ों को आपको दिखाते रहता हूँ। तो धन्यवाद पंत जी। धन्यवाद सर। हमारे पूरन राम जी हैं, देखो रोड़ी तोड़ रहे हैं यहाँ आगे जो मकान लग रहा है उसके लिए। और ये काश्तकार ले से अपन टाइम बेटाइम रोड़ी का काम भी कर रहा है। तो मित्रों इस तरीके से मैं सुनौली गांव से आके और अपनी वर्किंग ड्रेस में मैं आ चुका हूं और उसके बाद आ गया हूं मैं अपनी साइड पे जहां मेरे लोग काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम बना रहे हैं मित्रों एक पेयजल टैंक और जो जजुट गांव के लिए पानी की सप्लाई करेगा। तो यहां पे मेरा काम चल रहा है।
तो आज मैं गांव के पास ही हूँ काम के सिलसिले में। तो मित्रों, इस तरीके से सुबह आज मैं घर से 7 बजे निकला और सुनौली गांव में गया। तो वहाँ 84 का समापन कार्य था और मैंने उसको अपने ब्लॉग में शामिल किया। ये आ गया गुरबाज बोला, देखो ये बढ़ा रहे अल्लाह मेरे सही अल्लाह बढ़ाया ये मेरे ब्लॉग। तो मित्रों देखो, ये हमारे मित्र लोग खाने लग गए और कैसा कैसा खा रहे हैं। देखो ये खा रहा है भैया दाल चावल हरी सब्जी, और ये यार ये खुशबू आ रही है इसमें से। वहाँ भी जा सकती है खुशबू, जो देखेंगे। हाँ अभी जाएगा, ये स्वाद अभी जाएगा। तो मित्रों ये है खाने का प्रोग्राम, इनका दिन का हो गया लंच, और मैं भी जाता हूँ चाय पीने और फिर जो है आज का ब्लॉग का भी समापन करूँगा। मित्रों आज गांव पहाड़ में ये जितने भी पुराने हमारे रीति रिवाज परंपराएं थी, अब लगभग लुप्त प्राय हो गई हैं। और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इन रीति परंपराओं को कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, जो इनके जानकार हैं और वो इसके रीति रिवाजों को जानते हैं। तो मित्रों मैं चैनल के माध्यम से यदा कदा उन रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी रीति परंपराओं को दिखाने का प्रयास करता हूं, और एक स्वस्थ रूप में उनको दिखा करके लोगों का ज्ञान बढ़े और हमारी धरोहर जो जल जंगल ज़मीन के प्रति और विविधता के प्रति जो हमारे यज्ञ होते थे, जो नॉर्थ 84 और सब देवताओं के होते थे, उनको आगे बढ़ाने में मेरी ब्लॉग के द्वारा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लोगों को स्वस्थ रूप में प्राप्त हो सके, यही मेरी एक कामना है। और इसी के साथ और मित्रों स्वयं भी मैं अपने तरीके से इन रीति परंपराओं के संवर्धन के लिए और इनके लिए काम करते रहा हूँ और करते रहूँगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ तो मैं आज के ब्लॉग को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।